तो स्वागत है आपका एक बार फिर से सर नमन अकेडमी में। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की प्रतिशतता टॉपिक हमारा चल रहा है गणित का, और हम लेके आए हैं आपके लिए 3 और बेहतरीन क्वेश्चंस। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम करते हैं उन क्वेश्चंस को। राहुल को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। मतलब उसका उत्तीर्ण प्रतिशत, उत्तीर्ण जितने होता वो होता पास, 36% अगर वो नंबर ले आता तो। उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। यहाँ पे भी दिया गया है आपको प्रतिशत के अंदर। उसने प्राप्त किए 24% अंक, जितने का भी पूर्णांक था उसमें से 36% तो वो थे पासिंग मार्क्स, और 24% उसने लेके आए थे उस परीक्षा में, लेकिन वो 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। उसके बाद वो, वैसे 36% अगर उसके पासिंग मार्क्स लाने थे उसको, और उसने 24% लेके आए, तो उसको कितने प्रतिशत और वो ले आता कि वो पास हो जाता? वो 12% और लेके आता तो वो पास हो जाता। लेकिन इसने दे रखा है कि 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। इसका मतलब क्या है कि 12% बराबर 9 अंक होंगे। उसके 12% कितने अंक होंगे? 12% बराबर ही 9 अंक होंगे। ये पूछ रहा है पूर्णांक ज्ञात कीजिए। मतलब x का 12% अगर हमें निकालना है तो वो आएगा 9। ये दे रखा है कि वो 9 अंक से अनुत्तीर्ण रहा। 24% उसने प्राप्त किए, 36% ले आता तो वो पास हो जाता। मतलब 12% और वो ज्यादा ले आता तो वो पास हो जाता। और ये एक बोल रहा है कि 9 अंक और ले आता तो वो पास हो जाता। उसने 24% प्राप्त किए, 12% और ले आता, मतलब 9 अंक ले आता, वो पास हो जाता। x का 12% 9 दिया हुआ है। इस प्रकार से हमें फटाफट से एग्जाम में पता लगाना होगा कि पूछ क्या रहा है और इसमें दिया क्या क्या गया है हमें। अगर ये हम निकाल सकते हैं तो हम क्वेश्चन को फटाफट से सोल्व कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था जिसको ज्ञात करना है उसको यहीं का यहीं रखो। इस वाली इक्वेशन में क्या लगेगा? पक्षांतरण, और उसमें भी क्या लगेगा? वज्र गुणन। नीचे वाली संख्या चली जाएगी ऊपर, ऊपर वाली संख्या आ जाएगी नीचे, तो इक्वेशन बन के आएगी x बराबर 9 गुणा 100/12। इसको आगे हम हल करते हैं, 4 का भाग देते हैं, 4 × 3 = 12, 25 × 4 100, 3 × 3 = 9, और 3 × 25 बराबर 75। इसका मतलब है पूर्णांक था वो 75 का, 75 नंबर का वो पूर्णांक था। उसने लेके आए, जितने भी नंबर लेके आया वो लेके आया 24%, और वो 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। हमें जो पूछा था हमने वो ज्ञात कर लिया। इससे आगे हमें कोई फालतू की रामायण नहीं चाहिए। 75 अंक का वो पूर्णांक था। अगला क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है। सोनू के वेतन में 20% की वृद्धि की गई है। एक बात मैं आपको बता दूं, हम कर रहे हैं बहुत अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस, क्योंकि आजकल जिस तरीके से नीट में पेपर को हार्ड दिया गया है तो आपके भी पेपर हार्ड आ सकता है। 4th ग्रेड होने का मतलब ये नहीं है कि पेपर बिल्कुल इजी लेवल का ही आएगा। वैसे माना ये जा रहा है कि पेपर इजी लेवल का ही आएगा, लेकिन हम लेवल थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं। हमें थोड़ा अपर लेवल का पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो जो अपर लेवल का हम पढ़ेंगे वही हमारा कराएगा सिलेक्शन। क्योंकि इजी लेवल के क्वेश्चंस हर एक को आ जाने वाले हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे एक लेवल ऊपर जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। सोनू के वेतन में 20% वृद्धि कर दी गई। बढ़े हुए वेतन को 20% कम करने पर रमेश को कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी? चलिए इसकी एक शॉर्ट ट्रिक में बताता हूँ। अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन दिया गया है, पहले तो उसमें x या कितनी भी प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, उसके बाद उसमें x या कितनी भी प्रतिशत, x ही प्रतिशत की, अगर उस सेम अमाउंट की पहले वृद्धि हो रही है और उसी सेम अमाउंट की बाद में कमी हो रही है, तो हमेशा हानि होगी। चाहे वो इस तरीके से भी कर सकते हैं, पहले घटाया जाए, x% अमाउंट पहले कम किया जाए, उसके बाद उसी x% अमाउंट को बढ़ा दिया जाए, तब भी हानि ही होगी, वो भी प्रतिशत में हानि होगी। और वो किस प्रकार से होगा ये क्वेश्चन, ये मैं आपको बता देता हूँ। 20% की वृद्धि हो रही है, उसके बाद उसी 20% बढ़े हुए 20% वेतन को वापिस से 20% कम कर दिया गया। मतलब 100 से पहले किया गया 120, अब उसी 120 को कर दिया गया वापिस से 80%। मतलब इसमें 20% कमी हुई। इसका मतलब ये रह जाएगा 96, मतलब 4% की कमी आएगी। इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला है 20 × 20/100। यहाँ पे जितने भी प्रतिशत की वृद्धि दी गई है, अगर ये वृद्धि और कमी दोनों समान दी गई है, यहाँ भी 20% की वृद्धि, कमी भी 20% की, तो इसके लिए फॉर्मूला लगेगा
जो भी वृद्धि और कमी दोनों समान दी गई है उन समान को गुणा करो और 100 का भाग दे दो, हमारा उत्तर निकल के आएगा 4%। और ये हमेशा कमी होगी, इसमें कभी भी वृद्धि नहीं आएगी, आंसर में आएगा हमेशा हानि। ऐसे वाले प्रश्नों में सदैव हानि होगी। और वो कितनी हानि होगी? जो संख्या हमें दी गई है प्रतिशत में, उस प्रतिशत में जितनी, इसमें वृद्धि भी 20% हो रही है, कमी भी 20% हो रही है, तो इसका शॉर्ट फॉर्मूला निकल के आता है 20 गुणा 20/100। अगर यहाँ पे पहले कमी होती फिर वृद्धि होती, उसके बाद भी हमें हानि ही होती, और फॉर्मूला ये का यही रहता। इस प्रकार के क्वेश्चन से थोड़े से अलग लेवल के जो हम आज कर रहे हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है, 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए तथा वह 5,580 मतों से पराजित हो गया। ये बोल रहा है एक उम्मीदवार ने जिसने 41% मत प्राप्त किए, वह 5,580 मतों से पराजित हो गया। कुल मतों की संख्या कितनी थी? ये भी अच्छा लेवल का क्वेश्चन है एक आपका। इसको हल करते हैं हम। जिस उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए वो उम्मीदवार हार गया 5,580 मतों से। इसका मतलब है कि 41% में अगर आप जोड़ देंगे इन मतों को तो ये किसके मत के बराबर हो जाएंगे? अगर इसने 5,580 मत और प्राप्त कर लेता ये, तो ये उस विजेता को प्राप्त प्रतिशत मत के बराबर ये दोनों हो जाते। 41% इसने प्राप्त किए, अगर 5,580 मत ये और प्राप्त कर लेता तो ये विजेता के बराबर मत प्राप्त कर लेता। विजेता को कितने प्रतिशत मत प्राप्त हुए? अगर ये 41% मत प्राप्त कर रहा है 100% में से 41% ये प्राप्त कर रहा है, तो बचे हुए कितने प्रतिशत है वो तो विजेता को ही प्राप्त होने वाले हैं। 10 में से 1 गए तो 9 और 9 में से 5 गए तो 4। 59% मत किसको प्राप्त हुए हैं? विजेता को। विजेता को प्राप्त हुए हैं 59% मत, और ये बन के आ गई है हमारी समीकरण। क्या बन के आई है हमारी समीकरण? जैसे जैसे प्रश्न में दिया हुआ है उस हिसाब से हम आगे चलते जाते हैं और हमारी समीकरण बनती जाती है। प्रश्न में दिया गया है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक ये। एक उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए कर लिए तथा वह 5,580 मतों से पराजित हो गया। पराजित हो गया मतलब 5,580 मत वो और प्राप्त करता, 5,580 वोट वो और प्राप्त करता, मतलब ये 41% वाला 5,580 वोट और प्राप्त कर लेता तो वो विजेता के बराबर वोट प्राप्त कर लेता। ये यहाँ तक हल हो गया। उसके बाद हम हल करते हैं इसको पक्षांतरण विधि से। 5,580 बराबर, मैंने आपको बताया था जब बराबर के दोनों साइड कोई संख्या होती है, ये होगा एक पक्ष, ये होगा एक पक्ष, बयां दया गया भाड़ में। आप ध्यान रखिए, ये होगा एक पक्ष, ये होगा दूसरा पक्ष। जब भी इस पक्ष से इधर कोई भी संख्या लेके जानी है तो उसका चिन्ह हो जाएगा परिवर्तित। इधर 41 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, मतलब ये है प्लस की संख्या। इधर जाके ये हो जाएगी माइनस की, तो 59% ऐसे का ऐसा रहेगा, -41%। ये बनेगी समीकरण। 59 में से 41 गए तो कितने बचेंगे? 18%। 5,580 बराबर 18%। ये कितने आ रहे हैं हमारे? 18% वोट है 5,580। ये हमने इसलिए निकाला है क्योंकि ये पूछ रहा है टोटल वोट्स, कुल मतों की संख्या। कुल मतों की संख्या कितनी है वो हमें निकालनी है। मतलब x का 18% बराबर 5,580। इसको हमें हल करना है, जितने में हमारा उत्तर आ जाएगा निकल के। फिर से मैंने बताया था पहले, x का अगर मान निकालना है तो इस संख्या में आपको क्या करना पड़ेगा? पक्षांतरण उसमें भी करना पड़ेगा, वर्ग गुणन नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली संख्या नीचे। x बराबर हमें प्राप्त हो रहा है 5,580 गुणा 100/18। 18 को जिसको पहाड़ आता है वो बोलिए, फटाफट से हल हो जाएगा। 18 3 54, 18 एकम 18, और x बराबर उत्तर निकल के आ रहा है हमारे 31,000 वोट्स। टोटल मत, कुल मतों की संख्या कितनी थी? 31,000। ये था बहुत ही आसान सा प्रश्न। अगर हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमारे प्रश्न चुटकियों में हल हो सकते हैं। यहाँ तक हमारा प्रतिशत था टॉपिक। जितने आपके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 में जो लेवल आने वाला है
उस लेवल तक के हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं, अभी भी बचे हुए हैं और भी एडवांस लेवल के क्वेश्चन, लेकिन उनकी आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनकी प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कम प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ज़्यादा प्रश्नों की कम प्रैक्टिस करने से हमें कोई रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। हम कम टाइप के प्रश्न कर लेंगे लेकिन उन्हीं की करेंगे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस, तभी जाके हमारे रिज़ल्ट निकल के आएगा बहुत ही शानदार। इसलिए कल से हम स्टार्ट करने वाले हैं टेलीग्राम चैनल पर क्विज़, और उस क्विज़ को मैं हल करके दूँगा आपको यूट्यूब चैनल पर। तो आप जुड़े रहिए हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ। मैं हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए उन लोगों के साथ जो 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। अभी चल रही है हमारी मैथ्स की क्लासेज। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं मैथ्स, उसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं साइंस। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।